नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं। ऐसी साझेदारियां बनाना जो सिर्फ कागज़ पर ना हो, बल्कि जिनका सच में कोई मतलब हो। मतलब दिखावटी सहयोग से आगे बढ़कर एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझना जिससे असली, मापने लायक असर पैदा हो। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारे सामने जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि एनजीओज और सरकारों के साथ मिलकर हम अपना ईएसजी यानी एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस से जुड़ा असर कैसे बढ़ा सकते हैं, और ये सब करते हुए जवाबदेही, पारदर्शिता और लंबे समय तक चलने वाली स्थिरता को कैसे बनाए रख सकते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, अक्सर एक अजीब सी बात होती है जिसे पार्टनरशिप पैराडॉक्स या साझेदारी का विरोधाभास कह सकते हैं। होता यह है कि उम्मीदें तो बहुत बड़ी होती हैं, इरादे भी नेक होते हैं, लेकिन जब असलियत में नतीजा देखते हैं तो उसका असर बहुत ही कम होता है। सोचिए, जैसे किसी कंपनी ने किसी चैरिटी को दान तो दे दिया, पर क्या उससे समाज में कोई पक्का बदलाव आया? इरादे और असलियत के बीच का यही फासला, इसी को पाटना असली चुनौती है। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हमारा जो ब्लूप्रिंट है वो पहले कदम से शुरू होता है, नींव रखना। यहां हम सबसे पहले ये तय करेंगे कि कोई पार्टनरशिप आखिर की क्यों जा रही है और किसके साथ की जा रही है, क्योंकि एक मजबूत शुरुआत ही तो सफलता की गारंटी देती है ना? तो इस नींव को मजबूत बनाने के लिए 3 बहुत ही सीधे लेकिन जबरदस्त कदम हैं। पहला, अपना मुख्य मकसद तय करना। दूसरा, सही पार्टनर को पहचानना। और तीसरा, ऐसे लक्ष्य बनाना जो साफ हों और जिन्हें नापा जा सके। यही तीनों मिलकर किसी भी साझेदारी को सही दिशा देते हैं। ठीक है, तो पहले कदम को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा उद्देश्य। किसी भी पार्टनरशिप का एक खास मकसद होना ही चाहिए। क्या ये स्ट्रेटेजिक है, मतलब हम लंबे समय के लिए साथ आ रहे हैं, या फिर ये ऑपरेशनल है, यानी किसी एक खास प्रोजेक्ट के लिए? हमारा फोकस सामाजिक बदलाव पर है या पर्यावरण से जुड़े लक्ष्यों पर, या फिर हम पॉलिसी में कोई बदलाव लाना चाहते हैं? ये क्लैरिटी, ये स्पष्टता होना बहुत जरूरी है। एक बार जब ये साफ हो जाए कि क्यों करना है, तो अगला सवाल आता है किसके साथ करना है। देखिए, पार्टनर कई तरह के हो सकते हैं, जैसे कि एनजीओज, सरकारी विभाग, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां या फिर यूनिवर्सिटीज जैसे शैक्षणिक संस्थान भी। सबसे जरूरी बात यह है कि हम एक ऐसा साथी चुनें जिसकी विशेषज्ञता और काम करने का तरीका हमारे मकसद से बिल्कुल मेल खाता हो। चलिए अब दूसरे चरण पर चलते हैं, यानी कि सहयोग की रूपरेखा तैयार करना। इस फेज में हम पार्टनरशिप का पूरा ढांचा, उसकी बनावट तैयार करते हैं, जो ये पक्का करता है कि वो सही से काम करे। अब ये जो टेबल है ना, ये बहुत काम की चीज है। ये पूरा फ्रेमवर्क ही साझेदारी की रीढ़ की हड्डी है। इसमें साफ साफ तय होता है कि सहयोग का दायरा क्या होगा, किसकी क्या भूमिका और जिम्मेदारी होगी, कौन क्या संसाधन देगा, चाहे वो पैसा हो, एक्सपर्ट लोग हों या कोई और सुविधा हो, और सबसे जरूरी, आपस में बातचीत कैसे होगी। ये सब पहले से तय कर लेने पर आगे चलकर किसी भी तरह की गलतफहमी से बचा जा सकता है। और हाँ, जब संसाधनों की बात हो ही रही है तो फंडिंग एक बहुत ही अहम हिस्सा है। ये चार्ट दिखाता है कि पैसा कई अलग अलग जगहों से आ सकता है, जैसे 40% ग्रांट से, 35% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर से, और 25% सहनिवेश से। जब फंडिंग के स्रोत अलग अलग होते हैं तो पार्टनरशिप ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बनती है। देखिए, किसी भी साझेदारी के लिए यह बेहद जरूरी है कि वो नैतिक और कानूनी दायरे में रहकर काम करे। इसके लिए कुछ जरूरी गवर्नेंस और कंप्लायंस चेक्स होते हैं, जैसे क्या ये हमारे ईएसजी या सीएसआर पॉलिसी से मेल खाते हैं, क्या कोई कानूनी समझौता या एमओयू साइन हुआ है, क्या निगरानी के लिए कोई कमेटी बनाई गई है, और क्या ये लोकल और इंटरनेशनल दोनों तरह के नियमों का पालन कर रही है। और अब हम आते हैं अपने ब्लूप्रिंट के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, ये पक्का करना कि जो असर हो वो लंबा चले। इस चरण में हमारा पूरा ध्यान इस बात पर होता है कि साझेदारी की गतिविधियों को ठोस, लंबे समय तक चलने वाली सफलता में कैसे बदला जाए। और ये देखिए, ये इम्पैक्ट मेजरमेंट मैट्रिक्स बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि असर को नापते कैसे हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उदाहरण के लिए सामाजिक प्रभाव को देखिए। हमारा बेसलाइन है 0 ट्रेन लोग और हमारा लक्ष्य है 1500 लोगों को ट्रेन करना। इससे हमें एक बिल्कुल साफ टारगेट मिल जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जिस चीज को मापा जा सकता है उसी को बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन सिर्फ लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं है। उस तक पहुंचने के रास्ते में कई मुश्किलें, कई जोखिम भी आते हैं। यहां एक आम चुनौती का उदाहरण है फंडिंग में देरी।
हो सकता है कि इसकी संभावना मीडियम हो, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसका असर बहुत ज्यादा पड़ सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि हम ऐसी चुनौतियों को पहले से ही पहचान लें। और हर जोखिम का एक समाधान भी होना चाहिए। जैसे फंडिंग में देरी वाले रिस्क से निपटने के लिए एक साफ रणनीति ये हो सकती है कि हम अलग-अलग जगहों से फंडिंग का इंतजाम करें और एक इमरजेंसी फंड भी बना के रखें। ये पहले से तैयारी करके चलने का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का जो सार है वो इस एक लाइन में छिपा है। एक सफल साझेदारी सिर्फ किसी दस्तावेज पर किया गया हस्ताक्षर नहीं है, ये साझा प्रभाव के लिए बनाया गया एक ब्लूप्रिंट है जो जवाबदेही की नींव पर टिका होता है। और मेरे ख्याल से यही वो सोच है जिसे हमें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए।